शेंजी और ज़ियांग नानन नहीं है, बल्कि ये ज़ियांग नानन की एक बहुत ही पुरानी याद है जिसे वो याद नहीं करना चाहती। यहाँ अभी ज़ू शेंजी की जो मार्शल सोल है, ज़ुआन वू मार्शल सोल, उसे इवॉल्व करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है, जिसके लिए ज़ियांग नानन को चुना गया है। लेकिन ज़ू शेंजी ने जैसे ही ये चीज देखी तो वो तुरंत ही उस जगह से भाग गया। उसके भागते ही उसका केयर टेकर तुरंत कुछ गार्ड्स को उसके पीछे भेजता है, जिससे कि वो ज़ू शेंजी को पकड़ सके, क्योंकि ज़ू शेंजी इस रिचुअल के खिलाफ है। हालांकि अभी ज़ू शेंजी ने इस रिचुअल के लिए मना कर दिया था, इस वजह से वो केयर टेकर यहाँ अंदर आकर ज़ियांग नानन को आजाद करता है और उसे एक पैसे का बैग देकर वहाँ से जाने का कहता है। ज़ियांग नानन रोने लगती है और कहती है कि आपने मुझे ज़ियान वू गॉड बिल देने का प्रॉमिस किया था, मुझे मेरी मदर की जान बचानी है, इसलिए वो बिल मुझे दे दीजिए। पर इस पर वो केयरटेकर कहने लगता है कि वो रिचुअल फेल हो गया, हम सभी फिर से वो रिचुअल करेंगे, तब तुम्हें बुला लेंगे, तब तक के लिए हम तुम्हारी मदर के लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी ज़ियांग नानन ये सुनकर रोते हुए तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जब वो उस मैंशन से निकलती है तब हम वहाँ अभी करंट टाइम की ज़ियांग नानन को देखते हैं, जो कि यहाँ आते ही समझ चुकी थी कि क्या चल रहा है। उसी दौरान उसे ज़ू शेंजी की आवाज सुनाई देती है, जो कि अभी उस केयर टेकर पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैंने कितनी बार कहा है कि मैं इस तरह का कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करूंगा। केयर टेकर कहने लगता है कि मत भूलिए कि आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं, और वैसे भी आपकी ज़ुआन वू मार्शल सोल तब तक अवेकन नहीं हो सकती जब तक आप किसी का सैक्रिफाइस ना दे। इस पर ज़ू शेंजी कहता है कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, और वैसे भी अगर मुझे किसी को सैक्रिफाइस देकर खुद की मार्शल सोल को अवेकन करना पड़े तो इसका मतलब मैं इसका हकदार नहीं हूँ। अगर इस दुनिया में मेरी मार्शल सोल अवेकन करने का कोई दूसरा तरीका नहीं हुआ तो मैं कभी उसे अवेकन नहीं करूंगा, लेकिन मैं कभी किसी को इस चीज के लिए हर्ट नहीं कर सकता। इतना कहकर ज़ू शेंजी ने उस केयर टेकर को कह दिया था कि मैं वो ज़ियान वू गॉड बिल अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, और ये चीज आप चाहो तो मेरे पेरेंट्स को बता सकते हो, और आगे से मेरे रिचुअल के बारे में यहाँ कोई बात नहीं होगी। इतना कहकर ज़ू शेंजी गुस्से में वहाँ से चला गया। अभी ज़ियांग नानन ये सब होते हुए देख रही थी, लेकिन ये सारी चीजें उसने पहली बार देखी हैं, क्योंकि उस टाइमलाइन में तब वो तुरंत ही वहाँ से भाग चुकी थी और सोच रही थी कि अपनी मदर के लिए क्या करे। वहीं दूसरी तरफ अभी दूसरे से मतलब उस पुरानी टाइमलाइन वाला ज़ू शेंजी उस बिल को लेकर ज़ियांग नानन के घर पहुँचता है। वो ज़ियांग नानन को नहीं पहचानता, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि उसका घर कहाँ है। वहाँ आकर वो ज़ियांग नानन की मदर को वो पिल देते हुए कहता है कि चिंता मत कीजिए, इस पिल को खाकर आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। अभी करंट टाइम की ज़ियांग नानन भी ये सब होते हुए देख रही थी, जो कि उदास है पर साथ ही थोड़ी पछता रही है, क्योंकि उसने ज़ू शेंजी को हमेशा गलत समझा। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन इतने में ही उसे ज़ू शेंजी की आवाज सुनाई देती है,